जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैंने कल भी आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज भी आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में समझना। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको आउटपुट डिवाइस में बताया था कि जैसे ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से अगर हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और ये कंप्यूटर का तीसरा वर्क होता है। ये कौन सा वर्क होता है? तीसरा वर्क होता है। यानी कि अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराना ये कंप्यूटर का पहला वर्क होता है। और देन इसकी जो प्रोसेसिंग होती है इसकी सेकंड वर्क हम बोल सकते हैं। और जब उस प्रोसेसिंग होने के बाद जब हमको रिजल्ट मिलता है तो उसको हम कंप्यूटर का तीसरा कार्य बोल सकते हैं। और इसमें अगर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो मैंने मॉनिटर के बारे में आपको पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ मॉनिटर भी मैंने आपको पढ़ाया था। और आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका क्या? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। अगर हम प्रिंटर के बारे में बात करें तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को आसानी से छाप सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रिंटर में भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर में भी एक प्रकार की मेमोरी पाई जाती है जिसमें ये डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। और जब डेटा को स्टोर करता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रिंटिंग आसानी तरीके से करता जाता है। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। और फिर इसमें लिखा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर क्या करता है? छापता है। जैसे मान के चलिए कि जो कंप्यूटर की और मतलब जो कंप्यूटर के मॉनिटर पे हम देख पा रहे हैं, अगर उसी को हमको प्रिंट आउट लेना हो तो इसके लिए प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए। और जैसे ही कंट्रोल पी बटन दबाएंगे तो इस डेटा का प्रिंटिंग हमको आसानी तरीके से मिल जाएगा। और फिर कह रहा है कि कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है और कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यकता महसूस किया गया कि जानकारियों को प्रिंटर में स्टोर किया जा सके। इसीलिए प्रिंटर में भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जहां से ये परिणामों को यानी कि रिजल्ट को धीरे धीरे प्रिंट करता है। आप खुद समझिए कि अगर आप एक बार में प्रिंट का कोई कमांड आप दे देते हैं प्रिंटर में तो कंप्यूटर करता क्या है? कंप्यूटर से तो आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया, आपने मतलब जो भी आपने इनपुट दिया उस डेटा का हमारा प्रिंट हो, इसके लिए टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? प्रिंटर के ऊपर। तो प्रिंटर करता क्या है कि जो भी उसको इनपुट मिलता है उसको वो धीरे धीरे प्रिंट करता है और उसकी परिणाम जो भी हम डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं वो धीरे धीरे प्रिंट करके बाहर निकालता है। एक प्रकार का हमारा क्या होता है? प्रिंटर होता है। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा और उधर हो जाइए आप लोग। अब चलिए इसमें अगर हम प्रिंटर के बारे में बात करें तो देखिए इसमें मुख्यतः दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। जैसे आपने मार्केटों में बहुत सारा प्रिंटर देखा है ना, एचपी कंपनी का भी प्रिंटर आता है, इंकजेट का भी प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर भी आता है, आपका ड्रम प्रिंटर भी आता है, चैन प्रिंटर भी आता है, डेजी व्हील प्रिंटर भी आता है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रिंटर आपको मार्केटों में देखने को मिलता है। लेकिन प्रिंटर में सबसे पहले आप ये समझिए कि किस प्रिंटर को हम क्या नाम देते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारा प्रिंटर आपको देखने को मिलता है, लेकिन किस प्रिंटर का ओवरऑल नाम हम कैसे क्या करते हैं वही आज की क्लास में देखना है। जैसे देखिए लिखा हुआ है प्रिंटर और इसकी दो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभावी और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है अप्रभावी। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रकार का प्रिंटर, एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर और एक आपका लाइन प्रिंटर। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटर के बारे में तो अगर इंपैक्ट प्रिंटर में हम देख रहे हैं तो कैरेक्टर प्रिंटर आ रहा है। इसमें दो प्रकार का प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये दो प्रकार के प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? कैरेक्टर का मतलब होता क्या है? अक्षर। समझ में आ रहा है ना? कैरेक्टर का मतलब अक्षर और लेटर मतलब भी अक्षर, लेकिन यहाँ कैरेक्टर चरित्र नहीं है, जो अक्षर है। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं
क्या चीज? अक्षर होता है, सिनोनिम से इसका कई सारा बन जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश में कई सारा वर्ड मीनिंग आप बना सकते हैं अगर उसका प्रॉपरली रिजल्ट निकल रहा हो। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स है और डेजी व्हील है। और लाइन में 3 प्रकार का प्रिंटर आता है, एक छूट गया इसमें। इसमें एक प्रिंटर आता है जिसको हम जानते हैं ड्रम प्रिंटर के यहाँ पे बैंड प्रिंटर के नाम से। किस नाम से? बैंड प्रिंटर के नाम से। ये 3 प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं किसमें? लाइन प्रिंटर के अंतर्गत। अब देखिए, अगर हम नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें 3 प्रकार का प्रिंटर। इसमें पहला आपका दिया है लेजर प्रिंटर, सेकंड आपका दिया है इंकजेट प्रिंटर, और थर्ड आपका दिया है थर्मल प्रिंटर। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने केवल आपको स्ट्रक्चर बताया कि ये आपका इम्पैक्ट है और ये आपका नॉन इम्पैक्ट है। अभी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, और इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में समझिए। देखिए, इसमें बता रहा है सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं, और जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है, और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर, कैरेक्टर, ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। यह ऐसा प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करते समय कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ता है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें लिखा भी है कि इसमें प्रिंट हेड भी होता है और प्लस इसमें धातु का एक हैमर भी लगा होता है। ये बात हो रही है किस प्रिंटर की? इम्पैक्ट प्रिंटर की। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें 2 प्रकार का पाया जाता है। जैसे इसमें इसमें धातु का एक हैमर भी लगा होता है और प्लस इसमें प्रिंट हेड भी पाया जाता है। और कह रहा है कि इसमें कागज व रिबन से टकराता है, और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा यानी कि ठोस मुद्रा अक्षरों में या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर क्या होते हैं? उभरते हैं, यानी कि प्रिंट होकर के बाहर आते हैं। और इतने सारे ऐसे प्रिंटर हैं जिसको हम लोग पढ़ा जाएगा किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर में। जैसे इसमें दिया है, देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इसके बाद से चैन प्रिंटर, और इसके बाद से ड्रम प्रिंटर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आखिर कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसको डॉट मैट्रिक्स में रखा जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर होता है, इसका क्या वर्क होता है, उसी को समझना है। बड़ी दिक्कत है। देखिए, ये डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये जो फिगर में आपको दिख रहा है ये डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर है, और इसका वर्क क्या है? ये छोटे छोटे डॉट को छापता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है, बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। और फिर कह रहा है कि इस प्रिंटर की प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स यानी कि समूह होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है, और ऐसे अनेक डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर बनाते हैं। डॉट की बात हो रही है। डॉट मतलब पॉइंट। जैसे देखिए, जैसे हमको पी लेटर अगर लिखना हो, केवल पी लिखना हो, इस तरीके से डॉट बनेगा, और तब जाकर के क्या करेगा? जब ऐसे कई सारा जब डॉट मिलेगा तब जाकर के एक जो है ये कैरेक्टर का निर्माण करेगा, एक अक्षर का निर्माण करेगा। सोचिए कितना फास्ट प्रिंटर है। फास्ट है, बहुत ही स्लो गति का प्रिंटर है। आप सोचिए कि अगर इस प्रिंटर का प्रयोग अगर इस समय किया जाए तो कितना काम आसान होगा। बहुत आसान होगा ना? 1 साल लग जाएगा। तो देखिए, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें आता है डॉट मैट्रिक्स, यानी कि कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जब एक डॉट छपता है तो अनेक डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर बनाते हैं। जब कई सारे डॉट मिलते हैं तो एक कैरेक्टर बनता है। और फिर कह रहा है कि प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का एक ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है, और एक बार में एक कॉलम की पिन प्रिंट हेड से बाहर निकल करके डॉट छापती है,
जिससे एक कैरेक्टर अनेक स्टेप में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग की जो गति होती है वो 30 से लेकर के और 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। कैरेक्टर की बात हो रही है, लाइन की बात नहीं हो रही है। यानी कि यह ऐसा प्रिंटर होता है जो 30 से लेकर के और 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड में छापता है। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर की बात हो रही है, ये डॉट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि डॉट छोटे छोटे जब डॉट मिलेंगे तभी तो कैरेक्टर बनेगा, और जब कई सारे जब डॉट मिलते हैं तब जाकर के कैरेक्टर का निर्माण होता है, और कई सारे जब कैरेक्टर मिलेंगे तब तो शब्द का निर्माण होगा। तो इसमें केवल कैरेक्टर की बात हो रही है, यानी कि ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। आप इसके स्पीड से आप इसका अंदाजा लगाइए। समझ में आ रहा है ना? और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर करता है। आज देखिए नॉर्मल प्रिंटर जो आप यूज कर रहे हैं वो सब एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अगर इसकी अपेक्षा अगर हम कंपैरिजन करें तो इस समय का जो प्रिंटर है उतना ज्यादा शोर नहीं करता। अब चलिए इसके बाद से अगला प्रिंटर हमारे पास आता है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। और ये डेजी व्हील का संरचना देख लीजिए, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आपने एक फूल का नाम सुना होगा, डेजी फ्लावर। आपने नाम सुना है डेजी फ्लावर? वही डेजी फ्लावर के जैसा ये प्रिंटर का मतलब उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए उसी फूल के आधार पे इसका नाम डेजी फ्लावर के फूल के आधार पे इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर रखा हुआ है। और देखिए इसमें लिखा भी है यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट वाला इफेक्ट प्रिंटर है, और इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी फ्लावर की बात हो रही है, और डेजी फ्लावर को हम हिंदी में पुष्प गुलबहार बोल सकते हैं, वो गुलबहार का फूल होता है। समझ में आ रहा है ना? डेजी व्हील को हम गुलबहार के नाम से भी जानते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे तो गुलबहार बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो डेजी बोलेंगे। और देखिए इसमें लिखा है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है, और डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर। धीमी गति का प्रिंटर क्यों है? क्योंकि ये भी सम्मिलित है किसमें? डॉट मैट्रिक्स वाले में। डॉट मैट्रिक्स वाले की प्रिंटर की गति फास्ट नहीं ना है। अभी मैंने आपको बताया था कि छोटा छोटा जब डॉट मिलेगा तब एक कैरेक्टर का निर्माण करेगा, और 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड की इसकी प्रिंटिंग होती है। तो सेम की अगर देखें हम तो ये भी इसी में प्रिंटर आता है ना, इसमें डेजी व्हील का जो प्रिंटर है ये भी डॉट मैट्रिक्स के ही कैटेगरी में आता है। और इसमें लिखा भी है कि धीमी गति का प्रिंटर है लेकिन इसकी आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, और इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में किया जाता है। यानी कि इस प्रिंटर का प्रयोग आज भी किया जाता है, लेकिन कहाँ पे? तो जैसे कोई पत्र वगैरह छापना हो, प्रिंट करना हो, तो इस केस में इस प्रिंटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और फिर कह रहा है कि यह लेटर क्वालिटी का प्रिंटर कहलाता है, और इसके प्रिंट हेड में चक्र या क्या होता है? व्हील होता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो चक्र आपका बना हुआ है ना, इसी में यानी कि इसी की बात हो रहा है। यानी कि जो ये आपका फिगर दिख रहा है, जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके मिडिल में यानी कि इसके बीच में एक चक्र टाइप का बना होता है, इसीलिए इसको जो है डेजी और व्हील प्रिंटर कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये डेजी व्हील प्रिंटर है। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है वो है आपका क्या? लाइन प्रिंटर। अभी मैंने आपको केवल पढ़ाया है किसके बारे में? डॉट मैट्रिक्स के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स में आपका कौन कौन सा लाइन प्रिंटर? अभी डॉट मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया कौन सा? डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर। इसके बाद से डेजी व्हील प्रिंटर। अब हमारे पास आता है कौन सा प्रिंटर? लाइन प्रिंटर। यानी कि लाइन प्रिंटर की बात हो रही है, इसमें कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करेगा। जैसे डॉट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है ना कि छोटे छोटे जब डॉट मिलेंगे तब एक कैरेक्टर का निर्माण करेगा, लेकिन इसमें क्या है? इसमें डॉट से कोई भी लेना देना नहीं, ये लाइन की बात हो रही है। और देखिए इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, और उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये कैरेक्टर को नहीं छापता है, ये डायरेक्टली लाइन को छापता है, और ये उच्च गति का प्रिंटर है। और फिर कह रहा है कि इनकी छापने की जो गति होती है वो 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। कौन अच्छा है? यही वाला अच्छा है, इसके पहले वाला अच्छा नहीं था। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें, सबसे पहले ये लाइन प्रिंटर की बात हो रही है, और लाइन प्रिंटर में और डॉट मैट्रिक्स में अंतर यही है कि डॉट मैट्रिक्स केवल कैरेक्टर को छापेगा,
लेकिन जो ये आपका लाइन प्रिंटर है, ये एक बार में 300 से लेकर के और 3000 लाइन प्रति मिनट की छपाई करेगा। तो ये लाइन की बात हो रही है ना, यानी कि कई सारा जब कैरेक्टर मिलेगा तब एक शब्द बनेगा, और कई सारा जब शब्द मिलेगा तब एक सेंटेंस बनेगा, और कई सेंटेंस मिलेंगे तब पैराग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसा प्रिंटिंग क्या है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा। तो इसकी प्रिंटिंग की गति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अब इसमें भी 3 प्रकार के प्रिंटर, और इसका देखिए कह रहा है कि इस कंप्यूटर का इस प्रिंटर का प्रयोग सबसे ज्यादा मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटरों में किया जाता है। जैसा मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी आपको नहीं पढ़ाया है, आज भी इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहाँ पे, तो मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए इसमें लिखा भी है, कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं, और लाइन प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे ड्रम दिया है, चैन दिया है, फिर आप इतना समझिए कि अगर ये नाम दिया है तो सिंपल सी बात है, इस नाम का कुछ इफेक्ट होगा तभी जाकर के ड्रम प्रिंटर नाम दिया गया। अगर यहाँ पे चैन नाम दिया गया तो आप ये समझिए कि इसमें स्ट्रक्चर मिलता जुलता चैन से ही होगा, तभी जाकर के चैन नाम दिया गया। अगर यहाँ पे बैंड नाम दिया गया तो इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता बैंड से होगा, इसीलिए नाम बैंड प्रिंटर दिया गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रम के बारे में, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ड्रम के जैसा आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ड्रम बना हुआ है, यही तो ड्रम है, और इसी की साइज ड्रम के होने की वजह से इसका नाम ड्रम प्रिंटर दिया गया। और देखिए इस ड्रम में आप ध्यान से देखिए, इस ड्रम में पूरा का पूरा अक्षर यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से देखिए लिखा गया ना। और जैसे जैसे ड्रम घूमेगा वैसे वैसे प्रिंट करके ये बाहर लाएगा। और देखिए इसमें लिखा भी है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, और जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं, और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर यानी कि अक्षर छापे जा सकते हैं। और ड्रम तेजी से घूमता है, और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए ये ड्रम की बात हो रही है, और यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, और प्लस यहाँ पे पेपर भी लगा हुआ है, और जैसे जैसे ये ड्रम मूव करेगा वैसे वैसे मात्र और मात्र एक बार अगर घूमेगा तो एक लाइन प्रिंट करके बाहर लाएगा। अगर 10 बार घूमेगा तो 10 लाइन प्रिंट करेगा, 15 बार करेगा तो 15 लाइन प्रिंट करेगा। आप इतना समझिए कि अगर एक बार ये मूव करता है तो उसके इसमें मात्र एक लाइन प्रिंट करके बाहर लेके आता है। तो ये भी तो धीमी गति का ही प्रिंटर कहा जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। और इसमें लिखा भी है कि इंपैक्ट प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आ गया, आपका बैंड प्रिंटर आ गया, प्लस चैन प्रिंटर आ गया। इन तीनों का आकृति बस आप ये समझिए कि अगर हम चैन के बारे में बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर भी चैन के ही जैसा होगा। अब इसमें तो ड्रम पे अक्षर लिखा गया है ना, लेकिन चैन में अक्षरों को लिखा गया होगा। देखिए हमारे सामने आया, ये चैन प्रिंटर, जैसे साइकिल का चैन आपने देखा है ना, ये भी प्रिंटर है, और इसमें चैन में अक्षर लिखे गए, और जैसे जैसे चैन मूव करता है वैसे वैसे ये प्रिंट करके बाहर डेटा निकालता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, और जिसे प्रिंट चैन कहते हैं, और चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में कैरेक्टर का फाइंड होता है, और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है, जिससे हैमर कागज पर टकरा करके एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। क्योंकि लाइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है। तो जब लाइन की बात हो रही है तो देखिए ड्रम प्रिंटर भी एक बार में एक ही लाइन छापता है, और चैन प्रिंटर भी एक बार में एक ही लाइन छापता है। तो क्या बैंड इससे अलग होगा, बैंड भी इसी से मिलता जुलता होगा, उसका भी स्ट्रक्चर मिलता जुलता किससे होगा, बैंड से होगा, और बैंड पे अक्षरों का समूह होगा, और एक बार में वो भी एक ही लाइन प्रिंट करके बाहर लाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अब हमारे पास जो प्रिंटर आता है वो है यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी तक तो मैंने आपको केवल इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे मान के चलिए कि वैसे बहुत सारे प्रिंटर है जिसको हम इम्पैक्ट में रखते हैं। जैसे लाइन प्रिंटर आता है, डीजी व्हील प्रिंटर आता है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, ये सारे प्रिंटर को हम रखते हैं किसके अंतर्गत, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। अब हमारे सामने आता है नॉन इम्पैक्ट, यानी कि इससे लेना देना कुछ नहीं है। अब ये ऐसा प्रिंटर है जिसमें हाथ का कुछ हैमर वगैरह नहीं लगा होता,
और इसमें लिखा भी है देखिए कि नॉन इफेक्ट में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता, कागज के मध्य और प्लस प्रिंट हेड के मध्य कोई संपर्क नहीं होता। और फिर कह रहा है कि इसमें लेजर प्रिंटिंग के द्वारा तकनीक दी जाती है, इसमें एक अलग ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में किया जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। और वही देखिए दोनों में अंतर अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है तो क्या जवाब देंगे? नॉन इम्पैक्ट में और इम्पैक्ट में क्या अंतर है तो क्या रिस्पॉन्स देंगे आप लोग? देखिए वैसे तो अगर आप जो है पूरा अगर आप अंतर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। क्यों? इसकी क्वालिटी हाई होती है, उसकी क्वालिटी हाई नहीं होती, उसमें हैमर पाया जाता है, इसमें लेजर पाया जाता है। मतलब ऐसे तमाम प्रकार के आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट इसमें पढ़ा जाता है। जब भी आप उससे डिफरेंट पढ़ा जाता है, जब भी आपको डिफरेंट निकालने के लिए बोला जाए, अंतर निकालने के लिए बोला जाए, तो दो मेन अंतर खोजना चाहिए, उसे पूरा आप आइडिया मिल सकता है। इसमें स्पष्ट आपको लिखा है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें हैमर और प्रिंट हेड की आकृति लगती है और उसमें इन दोनों ऑप्शनों का प्रयोग किया जाता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट का जो प्रिंटर होता है उसमें बस लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, लेजर विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। दोनों में नहीं समझ में आ रहा है? इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो इम्पैक्ट में बस आप एक शब्द में बताइएगा कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें प्रिंट हेड व हैमर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? प्रिंट हेड व कागज के मध्य कोई संपर्क, इसमें तो नॉन इम्पैक्ट की बात हो रही है। उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या पाया जाता है? हैमर भी पाया जाता है और प्लस प्रिंट हेड भी पाया जाता है, इसके माध्यम से उसकी प्रिंटिंग की जाती है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें लेजर टेक्नोलॉजी की व्यवस्था दिया जाता है, लेजर तकनीकी सुविधा दिया जाता है। बस दोनों में यही अंतर है। जैसे देखिए जब आप ऑफिस में जाएंगे तो उसमें आपको दो प्रिंटर मिलेगा, एक तो साइड में रखा हुआ है शायद कैनन कंपनी का वो प्रिंटर है, और राइट साइड में आप देखेंगे तो उसमें आपको ब्रदर कंपनी का प्रिंटर मिलेगा। ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जिसमें कागज के मध्य और इसके बाद से प्रिंट हेड के मध्य कोई संपर्क नहीं होता, इसमें लेजर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए इसमें लिखा भी है कि कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है और इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसीलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है। और कह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका लेजर है, फिर इसके बाद से फोटो प्रिंटर है, और फिर इसके बाद से इंकजेट प्रिंटर है, और फिर पोर्टेबल प्रिंटर है, फिर मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है, फिर आपका थर्मल प्रिंटर। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि लेजर प्रिंटर होता क्या, कैसे हम लेजर प्रिंटर को डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम लेजर प्रिंटर के बारे में बात करें तो ये लेजर प्रिंटर का स्ट्रक्चर आप समझिए। करा कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इफेक्टिव प्रिंटर है जो फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स मशीन के सिद्धांत पे काम करता है, और इस प्रिंटर में कॉटेज का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है। जैसे देखिए आपने जब प्रिंटर देखा होगा उसमें देखिए जब तक उसमें आप इंक नहीं भरेंगे तब तक वो काम करेगा, जब तक हम उसमें इंक नहीं भरेंगे तब तक वो ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। तो दो प्रिंटर ऐसा आता है, जैसे एक प्रिंटर में क्या होता है कि लिक्विड वाला आपको जो है इंक भरा जाता है, और कई सारे ऐसे भी प्रिंटर होते हैं जिसमें सूखी स्याही यानी कि पाउडर भरा जाता है। कौन सा पाउडर? लगाने वाला पाउडर नहीं, इंक का पाउडर का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि वो इंक का ही एक पाउडर बन जाता है और उसी पाउडर को भरा जाता है किसमें? लेजर प्रिंटर में। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बिजली विभागों में जाते हैं आप, बिजली घरों में जाते हैं जमा करने के लिए बिल वगैरह, तो उस केस में वहां पे जो प्रिंटर लगा होता है उसका प्रयोग फोटोकॉपी करना नहीं होता, बस पैसा जमा करेगा और कंट्रोल प्लस पी बटन दबाएगा, आपका जो रिसिप्ट निकलेगा आपको दे देगा। उसका प्रयोग बस केवल प्रिंट आउट लेने के लिए करते हैं, उसका प्रयोग फोटोकॉपी करना नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसमें लेजर विधि का प्रयोग किया जाता है और उसी में जो है सूखी इंक भरा जाता है जिसको हम पाउडर के नाम से जानते हैं, और उसमें भी लेजर तकनीक दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब वो प्रिंट करके देता है तो आपने उस पेज को कभी छुआ होगा, थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म आपको लगता होगा। समझ में आ रहा है ना? तत्काल वो प्रिंट करके आपको देता है, आप देखिए उसमें गर्म थोड़ा सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभाव उसमें दिया जाता है, उसमें उष्मीय प्रभाव के माध्यम से वो डेटा को प्रिंट करता है, और उसी उष्मीय प्रभाव के वजह से
वो जो आपका स्याही होता है, जो आपका पाउडर होता है, वो पेपर पे चिपकता जाता है। समझ में आ रहा है ना? और वो जब तक चिपकेगा नहीं तब तक मैटर फ्रेश कहाँ से मिल पाएगा, इसलिए उसमें उसमें प्रभाव भी दिया जाता है। और देखिए इसमें लिखा है, यह लेजर स्रोत और धनावेशित फोटो संवेदी ड्रम होता है, और लेजर स्रोत से उत्पन्न लेजर किरण दर्पणों से परावर्तित होकर के धनावेशित कर देता है, और इस प्रकार ड्रम में पूरे पेज में जो कुछ प्रिंट होना है उसका इमेज तैयार हो जाता है। और जब यह ड्रम घूमता है तो इसके ऋणावेशित स्थान पर धनावेशित टोनर चिपक जाता है, और इसके बाद प्रिंटर कागज को खींचता है और उसे धनावेशित कर देता है। और इस प्रकार जब पेपर ड्रम के करीब से गुजरता है तो ऋणावेशित टोनर कागज पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे आउटपुट कागज पर छप जाता है, और यह आउटपुट भी अस्थायी होता है, जिसे अस्थायी रूप से कागज पर छापने के लिए कागज को गर्म रोलर से गुजारा जाता है। जैसे देखिए प्रिंटर को जब आप ओपन करेंगे, वैसे प्रिंटर एक प्रकार का हार्डवेयर का ऐसा ऑप्शन है, जब प्रिंटर को आप ओपन करेंगे तो उसमें एक रोलर भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक राड टाइप का रहता है, शायद इतना बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता, इतना बड़ा रहता है। वो करता क्या है, वो करता क्या है, जो पेपर होता है ना खिसकाने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? वो प्रिंटर जो में यानी कि प्रिंटर में अगर ड्रम नहीं है, सॉरी रोलर नहीं है, तो अगर आप पेपर लगाएंगे तो पेपर जैसे लगाएंगे वैसे आप बस देखते रह जाएंगे, कुछ प्रिंटिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये रोलर ही क्या करता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी कि टोनर से, यानी कि कागज जो होता है वो कागज पे और इंक का मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो टच कराने का काम आपका रोलर ही करता है। समझ में आ रहा है ना? जब रोलर उस पे काम करेगा, यानी कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे लेके जाएगा तो सिंपल सी बात है स्पर्श होगा, और जब स्पर्श होगा तो उसी समय प्रिंट करके बाहर डेटा मिलेगा। और देखिए इसमें लिखा है, ये पूरा उसी के बारे में लिखा हुआ है, देखिए सब उसी के बारे में लिखा हुआ है, लेजर प्रिंटर के बारे में। बस मोस्टली आप यही समझिए कि लेजर प्रिंटर का प्रयोग सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बिजली विभागों में देखने को मिलता है, और कभी कभी इस प्रिंटर का प्रयोग आपको बैंकों में भी देखने को मिलता है। इसका प्रयोग बस आप यही समझिए कि प्रिंट आउट करके बाहर निकालना होता है, इसके माध्यम से हम कोई फोटो कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। और इसमें लेजर विधि का तकनीक दिया जाता है। जैसे इसमें एक शब्द आया है टोनर, टोनर के बारे में किसी ने पूछा नहीं है सर टोनर क्या होता है? हाँ हाँ, सूखी स्याही पाउडर का जो जगह होता है ना उसी को हम टोनर बोलते हैं, जिसमें कि मैंने इंक को भरा हुआ, जिसमें मैंने पाउडर को भरा हुआ। अब चलिए इसके बाद से अगला इसमें ऑप्शन आता है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। इस टाइप का कागज आपने देखा है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? हाँ मॉल में, और कहाँ पे? एटीएम में मिलता है, और कहाँ पे मिलता है? हाँ बस स्टैंड पे। हाँ अरे तो वही तो एटीएम की बात हुई है। देखिए जैसे इसको हम अगर बात करें तो ये जो पेपर होता है बहुत ही मुलायम होता है, और आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और कंडक्टर आपको टिकट काट के दिया, कुछ समय तक मैटर आपको तो दिखेगा, और जेब में रखने के बाद कुछ समय बाद वापस निकालेंगे, आधा मैटर उसमें का मिट गया होता है, क्योंकि वो पेपर ही बहुत मुलायम होता है। इसी तरीके से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो भी आपको प्रिंट आउट मिलता है। इसी तरीके से मान के चलिए कि एटीएम से जो पैसे विड्रॉ करते हैं उसमें भी आपको एक रिसिप्ट मिलता है, और मॉल में जाते हैं तो मॉल से भी मिलता है आपको। उसको थर्मल पेपर बोलते हैं। कौन सा पेपर होता है? वो थर्मल पेपर होता है, और वो पेपर पे प्रिंट किया गया मैटर लंबे समय तक स्टेबल नहीं होगा, यानी कि कब मिट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब ऐसा ऑप्शन क्यों आता है? क्योंकि वो पेपर बहुत मुलायम होता है, और उस पे लिखा गया वर्ड, यानी कि जो उस पे लिंक मतलब उस पे जो इंक भरा गया होता है, चाहे जिस इंक के माध्यम से उसमें प्रिंटिंग किया गया होता है, उसमें का इंक लंबा समय तक स्टेबल नहीं होता, तो उसको हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर बोलते हैं। और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर कौन कौन सा हो सकता है? एटीएम मशीन, पेट्रोल टंकी वाला मशीन, और कंडक्टर वाला मशीन, और मॉल वाला मशीन। ये सब ऐसे मशीन होते हैं जिसमें थर्मल पेपर का प्रयोग किया जाता है। आप खुद देखिए, एक आप पेपर ले लीजिए A4 साइज का पेपर, और एक आप पेपर ले लीजिए थर्मल पेपर, दोनों में अंतर आप समझिए। A4 साइज पे अगर आप कोई डेटा प्रिंट करेंगे तो लंबा समय तक चलेगा, लेकिन वही अगर थर्मल पे करेंगे तो लंबा समय तक नहीं चलेगा। वही आपका थर्मल प्रिंटर होता है।
अब चलिए इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर। और यह भी एक कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कह रहा है कि इंकजेट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसका प्रयोग छोटे ऑफिस एवं फोटो प्रिंटिंग में बहुत अधिक किया जाता है, और इसका कारण इसकी कीमत का कम होना और प्रिंट की क्वालिटी अच्छा होना। देखिए दोनों में आप बस यही अंतर पाएंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है। उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि नॉन इम्पैक्ट का है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि सामान्यतः इनकी कीमत लगभग 1500 से ही स्टार्ट होती है, और यह प्रिंटर कह रहा है कि क्वालिटी 300 DPI या उससे भी अधिक की होती है, तथा प्रिंटिंग की जो गति होती है वो 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट होती है। प्रति मिनट की बात हो रही है, कितना पेज? 20 से 1 से 20 तक पेज। सोचिए अभी हम लाइन के बारे में बताए थे, तो लाइन वाला किसमें यूज हो रहा था? इम्पैक्ट में यूज हो रहा था, लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है। 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट होती है। और देखिए इसमें जैसे पूछा हुआ है डीपीआई, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, यानी कि डॉट जितना नजदीक होगा फिगर उतना ही बेहतर बनेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है। और ये समझिए कि इसमें 4 प्रकार के रंग इसमें भरे जाते हैं। देखिए CMYK के मैंने बताया था, CMYK के बारे में। CMYK 4 कलर होता है। इसको बोला जाता है सियान, मैजेंटा, येलो, की को काला के नाम से भी जाना जाता है। मात्र इसमें 4 ही कलर भरा जाता है। जैसे मान के चलिए आप कोई डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करते हैं, वो जिस कलर में होता है उसी कलर में प्रिंट आ जाता है ना। लेकिन आप रंगीन प्रिंटर को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मात्र उसमें 4 ही कलर भरा जाता है। उसमें मात्र 4 ही कलर होता है, लेकिन जिस कलर का आपका डेटा है उसी कलर का आपका प्रिंट मिल जाता है। कैसे संभव हुआ? यही मिक्स करता है, यही 4 कलर मिक्स करके और भी कलर को बनाने का काम करता है, जिसमें मुख्यतः 4 कलर CMYK भी प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। और कौन सा कलर है देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, यही CMYK कलर होता है। देखिए यही 4 कलर होता है, दिख रहा है ना यहाँ पे? बस यही 4 कलर होता है जो किसी अन्य कलर को भी बनाने का काम करता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगर अगला ऑप्शन के बारे में हम बात करें, तो इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है मल्टी फंक्शनल। और मल्टी फंक्शनल का मतलब ऑल इन वन प्रिंटर। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले मल्टी के बारे में, तो मल्टी का मतलब होता है अनेक कार्यों को एक साथ ये करता है। जैसे आपके जो ऑफिस में प्रयोग होते हैं प्रिंटर, उसमें से क्या क्या होता है देखिए, आपका ID कार्ड उसी से बनता है, आपका फोटो उसी से स्कैन किया जाता है, आपका नोट्स उसी से प्रिंट होता है, आपका सर्टिफिकेट उसी से बनता है। तो मल्टीपर्पज हुआ। वैसे प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोलते हैं, जिसका एक ही प्रयोग नहीं है, इसका कई सारा प्रयोग है। हम डेटा को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, डेटा को फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, किसी डेटा को स्कैन भी कर सकते हैं, और प्लस इससे बहुत सारे काम आसानी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोला जाता है। अब चलिए लास्ट हमारे पास जो प्रिंटर आता है, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है क्या? प्लॉटर्स। प्लॉटर्स भी एक प्रकार का प्रिंटर है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे प्रेस की दुकानों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा प्रिंटर बड़ा बड़ा जो है बैनर पोस्टर डिजाइन करके लाया जाता है, देखा है ना? पूरा दीवार पे लगता है पूरा बड़ा सा बैनर, तो उसको भी तो कोई प्रिंटर ही तो प्रिंट करता है। उसी प्रिंटर का नाम क्या होता है? प्लॉटर्स होता है। यही आपका आउटपुट डिवाइस का था, आज मैंने कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसमें मैंने लिखवाया नहीं है, तो एक काम थोड़ा सा आप लोग घर पे जाइएगा तो करिएगा।